जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है 7 फरवरी से खुल रहा है और आईपीओ का प्राइस बैंड 393 से 414 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। आईपीओ के जरिए कंपनी की 570 करोड़ रुपए जुटाने की भी योजना है। क्या है बैंक का प्लान और आगे की ग्रोथ पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बैंक के एमडी और सीईओ अजय कनवाल जी जुड़ चुके हैं। अजय जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो इस आईपीओ के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, किस वजह से कंपनी ये आईपीओ लेकर आ रही है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टोटल हम लोग रेस कर रहे हैं प्राइमरी इशू 462 करोड़। उसका प्राइस बैंड है 393 टू 414 रुपीज और जो ऑफर फॉर सेल है वो करीबन 26 लाख शेयर है। सो गिव अ टेक 550 से 550 करोड़ का टोटल रेज है फ्रॉम दिस राउंड। कमल साहब, बैंकिंग की अगर हम स्थिति को समझना चाहें, अगर पूरे सेक्टर को समझना चाहें तो जरा बताइए कि बैंकिंग की स्थिति किस तरह की है और क्या बैंकिंग अब आज के न्यू एज वर्ल्ड में, डिजिटल वर्ल्ड में थोड़ी आसान हुई है? मैं एक स्टेप बैकवर्ड जाऊं। I have been shouting since 2023. कोई भी इकोनॉमी अच्छा करती है, बैंकिंग अच्छा करती है। सो हमारी इकोनॉमी, आपने खुद ही कल एफएम से सुन लिया कि हम किस तरह 7% प्लस पे चल ही रहे हैं। सो बैंकिंग शुड नेचुरली डू वेल। बैंकिंग का काम है सपोर्ट करना कि इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो करे और ऑफ कोर्स हेल्दी ग्रोथ हो, बिकॉज कई बार ग्रोथ होती है और फिर बाद में रुक जाती है। सो आई मस्ट से, जो मैं देख रहा हूं अपनी बैंक में और जो मैं अपने बाकी कोलीग्स, अदर सीईओ से बात करता हूं या आईबीए में सुनता हूं, सो मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए इकोनॉमी इज ऑन अ वेरी गुड फुटिंग, बैंकिंग इज सपोर्टिंग इट अच्छे से। सो बैंक्स आर डूइंग वेल। बैंक्स लाइक जाना स्पेसिफिकली टिम्पी आर फोकस्ड ऑन एरियाज जहां अंडर सर्व्ड है, जो मिडल एंड ऑफ इंडिया है, क्लियरली जहां देख रहे हैं कि क्रेडिट डिमांड है और अलग अलग मॉडल से, अलग अलग तरीकों से ये फुलफिल किया जा सकता है। सो हमारे जैसे डिफरेंशिएटेड बैंक ऑब्वियसली वहां फोकस कर रहे हैं, बट लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अजय जी, हम देख रहे थे कि आपका लोन पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड है, काफी सारे काफी सारे सेगमेंट में आपका फोकस है। उसके बारे में थोड़ा बताइए और किस सेगमेंट से सबसे ज्यादा योगदान मिलता है आपको और वहां पर ग्रोथ की क्या संभावना देख रहे हैं आप आगे? जब हमने बैंक शुरू किया ना 2018 में, तो हमने बेसिकली ये चूज किया कि सबसे लंबा रिलेशनशिप जो एक कस्टमर का होगा बैंक के साथ, वो प्रॉपर्टी के बैकग्राउंड पे होगा। बिकॉज आप प्रॉपर्टी लोन देखिएगा, चाहे आप हाउसिंग लोन लीजिए या लैप लीजिए, इट्स अ इजिली अ 5 to 10 year relationship. So that allows us to work a longer with the customer, and that is where we all began. जना का सबसे बड़ा बिजनेस है सिक्योर्ड बिजनेस, मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग, माइक्रो लैब, एमएसएमई, वहां भी प्रॉपर्टी कोलैटरल होती है, गोल्ड लोन्स, टू व्हीलर। सो ये सारा जो है एसेंशियली सिक्योर्ड लोन कहलाता है और ये हमारा बिगेस्ट ग्रोथ एरिया है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात यह है कि सबसे बड़ा एरिया क्यों है। अगर आप एक कस्टमर का बैलेंस शीट देखिएगा, कोई भी कस्टमर हो, तो सबसे ज्यादा बोरोइंग वो कहां करता है? अपने घर के लिए, करेक्ट। अगर उसका एबिलिटी टू लेवरेज है, जैसे कि आपके पास प्रॉपर्टी है या शेयर्स हैं, तो आपका लेवरेज भी आराम से बढ़ सकता है। सो हमने बहुत अर्ली ये चूज किया है कि हम जो है प्रॉपर्टी पे फोकस रखेंगे और हम जो सिक्योर्ड नीड्स हैं कस्टमर के, वहां ज्यादा ध्यान देंगे। सो सबसे बड़ा बिजनेस हमारा डिप्यूटी सिक्योर्ड है, विच इज ऑल प्रॉपर्टी लेड, चाहे वो माइक्रो लैब हो या अफोर्डेबल हाउसिंग हो, एमएसएमई हो। एंड जैसे हमने जब शुरू किया तो हार्डली कुछ सिक्योर्ड था, आज 5.5 साल में 57.8% सिक्योर्ड हो गया है। पर हमें लग रहा है कि ये बिल्कुल ही एक सेक्युलर पाथ है, बिकॉज कस्टमर की बैलेंस शीट 70-80% सिक्योर्ड होगी, तो हम लोग बिल्कुल सही जगह पे जा रहे हैं। कमल साहब, जरा बताइए कि आपके प्रोविजंस कितने हैं, एनपीए में कितना सुधार नजर आ रहा है या सुधार की गुंजाइश बन रही?
तो हमारा नेट एनपीए डीपीजी 0.8%, हमारा हमारा पीसीआर है 67.8 और 9%, मतलब रफली 68%, और ग्रॉस एनपीए है 2.4%, और ये लगातार कोविड के बाद नीचे आते जा रहा था, बिकॉज जो एलिवेशन हुई ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कोविड के वक्त हुई, उसके बाद से लगातार गिर रहा है। अभी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है विद नेट एनपीए एट 0.8%। ब्रांच एक्सपेंशन के बारे में समझना चाहेंगे, आपकी ब्रांचेस कितनी हैं, आगे क्या योजना है आपकी, क्योंकि आपका एसेट लाइट मॉडल भी है, तो क्या योजना है आने वाले समय में क्षमता विस्तार को लेकर? वी आर इन 24 स्टेट्स। दूसरा, हमारा कोई स्टेट का ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन नहीं, हम अच्छे से स्प्रेड हुए पड़े हैं पूरे इंडिया में। हमारे पास 771 ब्रांचेस हैं, सो अच्छा सेटअप है। करीबन 180 सिटीज में हैं हम लोग अवेलेबल, जहां हम लोग हाउसिंग बिजनेस, माइक्रो हाउसिंग बिजनेस, माइक्रो फाइनेंस वगैरह करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल स्प्रेड वी आर वेरी वेल स्प्रेड, और हमारे लोग, सिस्टम्स, ब्रांड, ब्रांचेस, ये सब जगह काम करते हैं। सो अभी यही जगहों में बहुत स्कोप है एक्सपेंशन का। हम जो ब्रांच एक्सपेंशन कर रहे हैं ज्यादा करके वो लायबिलिटी फोकस में रख रहे हैं, बिकॉज ऑल्सो लॉट ऑफ वी कैन सी आवर नीड टू गैदर डिपॉजिट्स टू इम्प्रूव आवर कासा रेशियो। उसके लिए ब्रांच जरूरी हो गया। एंड यू आर राइट कि आजकल ब्रांच थोड़ा लोग कम कर रहे हैं, बट ब्रांच जरूरी है। छोटा हो गया है, डिजिटल की वजह से इतनी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग कस्टमर आते भी नहीं अब कैश विड्रॉल्स वगैरह के लिए, बट ब्रांच जरूरी है। सो आवर एक्सपेंशन दिस ईयर till now has roughly been 30 to 40 branches for the first half. 771 branches हैं, and we are very well endowed, और जैसे बैंक ग्रो करेगा ब्रांच भी ग्रो करते जाएंगे हम। बिल्कुल कमल साहब, बहुत दुरुस्त आपने कहा कि भले ही डिजिटल दुनिया हो गई हो, लेकिन ब्रांच फिर भी ज़रूरी होते हैं, और ख़ासतौर पे छोटे शहरों और कस्बों के लिए तो वाकई ब्रांच की आवश्यकता है। और आजकल तो जो तमाम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन और बहुत सारे ऐसी क्वेरीज होती हैं जिसके लिए ब्रांच की आवश्यकता पड़ती है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और चैलेंजेस तो हर कारोबार में कमल साहब होते हैं। जरा बताइए आपके कारोबार में किस तरह की चुनौतियां हैं और उससे निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? हम लोग ये चाहते हैं कि बैंक भी और हमारे सारे कस्टमर भी, और जो हमारे कस्टमर नहीं भी जो आपका चैनल देख रहे हैं, वी हैव टू वॉच आउट फॉर साइबर सिक्योरिटी। आई थिंक दैट इज द फर्स्ट थिंग वी हैव टू ऑल बी वेरी केयरफुल। तो बैंक तो पूरा इन्वेस्ट करती है ताकि कस्टमर के अकाउंट सेफ रहे, हम पूरा एजुकेशन करते हैं, और आपने देखा इंक्रीमेंटली काफ़ी लोग आर ट्राइंग टू रीच आउट टू कस्टमर्स एंड गेट देयर पासवर्ड्स एंड डू द what I would say is illegal activity. So I think first our focus is making sure that we are, as we grow digital, we're investing both at our end and customer education end on how to use digital and how to be safe with digital. I think that is the most important piece that we work on. The second piece, which is always is, as we expand our business, as we bring newer and newer segment in, हम चाहते हैं कि हमारा रिस्क मॉडल जो है वो एकदम अप टू डेट रहे, बिकॉज जब आप ग्रोथ करते हो तो एज यू ग्रो थिंग्स कीप चेंजिंग। वी हैव टू मेक श्योर कि हम इतना एनालिटिक्स लगाएं कि हमारा जो ग्रोथ है वो वेल टेस्टेड हो और हमारे मॉडल इंटैक्ट रहें। सो दो बातों में हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, एक तो साइबर सिक्योरिटी में और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट में। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक इकरा रेटिंग BBB पॉजिटिव। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ग्रे मार्केट प्रीमियम 108 रुपये है और इसका लिस्टिंग गेन 26% दिख रहा है आज 4 फरवरी को। कंपनी की नेटवर्थ 2021 में 1100 करोड़ थी, जो 2023 में 30 सितंबर को बढ़ के 2547 करोड़ हो गई है। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की पी रेशो 9.71 है, जो कि इक्विटास, AU स्मॉल फाइनेंस, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक से कम है। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड